अरे भैया इनवॉइस फिर से मिसमैच हो गई। पिछले महीने वेंडर का बिल डबल हुआ, इस महीने रिकॉन्सिलेशन भी उल्टा चल रहा है। अरे क्या हाल है एक्सेल क्वीन। सर हाल खराब है। क्या बात, पिवट टेबल फिर से घूम गई? सर मजाक मत उड़ाओ, हर महीने की एक नई कहानी है। विंगे के चटर्जी साहब बोलते हैं कि मेंटेनेंस भेज दिया है, बैंक वाले बोल रहे कि अभी तक नहीं आया, और कमिटी पूछती है कि राउंडिंग डिफरेंस क्यों है। एक बात बता, तू अकाउंटिंग करती है या फिर कोई क्राइसिस मैनेजमेंट? लगता है हर बार कोई नया धमाका होने वाला है। माइगेट ईआरपी के बारे में सुना है कभी? माइगेट वो विजिटर एंट्री वाला है, मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई गार्ड की अटेंडेंस नहीं। अरे नहीं यार, तू अभी भी 2016 में जी रही है। माइगेट अब वो पुराना विजिटर एंट्री ऐप नहीं रहा। इवन हर दूसरी सोसाइटी आज माइगेट पे ही ऑपरेट करती है। चल मैं तुझे इसके फीचर्स बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद तू खुद माइगेट पे ऑपरेट कर लेगी। माइगेट हमें बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि कंप्लेन। इसके बाद आता है क्लब हाउस बुकिंग। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया कैसे हम क्लब हाउस बुकिंग को कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि मुझे जिम की बुकिंग करनी है, तो जिम की बुकिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, जिम को सेलेक्ट करूंगा, देन एम्यूनिटी को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं डेट को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं टाइम स्लॉट को सेलेक्ट करूंगा, एंड देन मैं पेमेंट पे चला जाऊंगा और पेमेंट कर दूंगा और क्लब हाउस की बुकिंग कर दूंगा। अब देखिए असेट ट्रैकिंग। इसके बाद आता है हमारे पास बिल रेजिंग इनवॉइसेस। इसके बाद आता है वेंडर पेमेंट, एंड उसके बाद आएगा ऑडिट, एंड देन आएगा कम्युनिकेशन। अब आता है हमारे पास इलेक्शन पोल, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और लिटरली सब कुछ आता है। तुम्हें क्या लगता है मैं पिछले 2 महीने से तुम्हारी कमेटी को क्यों कह रहा हूँ अपग्रेड करने के लिए? लेकिन शर्मा जी हैं जो एक्सेल से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। मेरी सोसाइटी खुद 5 साल से माइगेट पे ही ऑपरेट करती है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ हाउ सिंपल इट इज। दिखाओ। देख, तू हर महीने मैन्युअली बिल बनाती है। यहाँ पर स्लैब्स और ड्यू डेट एक बार सेट कर दे, फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लैट के इनवॉइस बना देगा और सभी के सभी जीएसटी कंप्लाइंट एंड क्लियर फॉर्मेट में होंगे। और रेजिडेंट का पेमेंट, वही तो सबसे बड़ा हेडेक है। वो तो और भी सिंपल है। रेजिडेंट ऐप से पे करता है, जैसे पे करता है सिस्टम में तुरंत अपडेट हो जाता है। नो मैनुअल एंट्री, नो स्क्रीनशॉट भेजने का चक्कर। और सबसे मस्त है ऑटो रिकंसिलिएशन, जो कि एक क्लिक में हो जाता है। और वेंडर का पेमेंट अटक गया तो क्या सिस्टम प्रेसिडेंट के घर जाके घंटी बजाएगा? वो तो उससे भी बेटर है। ट्रेजर या ऐप से बिल अपलोड करो, फिर प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी अपने डैशबोर्ड से उसको अप्रूव कर देंगे। कोई साइन, कोई प्रिंट, कुछ नहीं। और ये अप्रूवल का पूरा ट्रायल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, किसने अप्रूव किया, किसने डिले किया, सब कुछ। और ऑडिट के टाइम, वही तो असली टेस्ट है। ऑडिट के टाइम तो सब कुछ स्ट्रक्चर और रेडी मिल जाता है। इनकम, एक्सपेंस, जीएसटी, टीडीएस सब कुछ कैटेगराइज होते हैं, कुछ भी अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। और एक फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज ऑडिट लॉक। बुक्स क्लोज कर दी, इसका मतलब बैक डेट एंट्री टच भी नहीं कर सकते। बुक क्लोज मतलब अब एडिटिंग सीधा नेक्स्ट ईयर। सर लुक एट माय एक्सेल मेसी फाइल और माई के डैशबोर्ड, कितना सही लग रहा है, काफी सॉर्टेड लग रहा है। मतलब मैनुअली में मैं जो 2 दिन लगाती थी, ये सिस्टम वही मुझे मिनट्स में करके दे रहा है। कमेटी को बोलूंगी कल से मार्केट पे शिफ्ट हो जाए। मैंने तो पहले ही बोला था स्ट्रेस कम लिया करो। तो चलो फिर शर्मा जी को भी डेमो दे देते हैं, नहीं तो वो रिटायरमेंट पे एक्सेल की फाइल ही लेके चले जाएंगे। चलो फिर।